हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग रिलेशन फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है हमारी। ये रिलेशन फंक्शन का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन वही उठाते हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, और ये क्वेश्चंस की उन वैरायटीज में से है जो काफी ज्यादा आई हुई है। आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो इस वैरायटी का क्वेश्चन काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे जो रिलेशन दिया होता है वहां पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी पेयर में होते हैं। हम जनरली ए कॉमा बी अभी तक पढ़ते आए थे, और रिलेशन ए कॉमा बी, ए रिलेटेड होता था बी से इस तरीके से, एक एलिमेंट दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हो। लेकिन यहाँ पे भी एक पेयर है और यहाँ पे भी एक पेयर है, ऐसा कुछ दिया होता है। उस टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखिए, छोटा हो सकता है, आज छोटा कुछ लिख किया हो, लेकिन आपको क्वेश्चन क्लियरली दिखेगा, समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। रिलेशन क्या है? रिलेशन एक नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, ठीक है। n मतलब नेचुरल नंबर्स, n का मतलब है नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 ऐसे लिख करके, 0 अगर काउंट कर लोगे तो होल नंबर आ जाता है। बस इतना डिफरेंस आता है। होल नंबर में 0 काउंट हो जाता है तो उसको हम w से डिनोट करते हैं। यहाँ हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वहां से 1 से स्टार्ट हो जाएगा और इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है रिलेशन क्या दे रखा है कि a कॉमा बी रिलेटेड है c कॉमा डी से, इस टाइप से दिया होगा। और उनके बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पे मेंशन है कि a प्लस डी इज इक्वल टू है d प्लस सी के। सारे a कॉमा बी, ये जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ऐसा ये भी मेंशन करना है, जो n क्रॉस n को। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है। बस आप क्वेश्चन का फंडा समझ लो, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप क्वेश्चन को देख के किस तरीके से अप्रोच करते हो, ये मैटर करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कई सारे, आप जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाओगे तो आपको देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इवन प्रीवियस ईयर छोड़ दो यार, आपके बुक्स में मेंशन होता है साइड में कि ये इस सन में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली मिलेंगे देखने को। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक हम पढ़ते आए थे कि a रिलेटेड है b के, क्या रिलेशन, कुछ भी हो सकता था, a माइनस b मल्टीपल है किसी चीज का, इन दोनों में कोई रिलेशन होता था। यहाँ पे 4 नंबर्स में खेला होता है। अभी यहाँ पे कैसे याद रखते हैं, आप देख लो कि पहला नंबर और चौथा नंबर, ये नंबर ही कर लो 1 2 3 4, पहले और लास्ट वाले का सम इक्वल आएगा दूसरे और तीसरे वाले का सम। इस तरीके से हम देखेंगे, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे देखते हो कि पहले और आखिरी वाले का और मिडिल वाले का सम इक्वल है, इस तरीके से पढ़ सकते हो। हमने देखा कि पहले और लास्ट वाले का सम इक्वल है दूसरे और तीसरे वाले का सम, ठीक है। चलिए, अब हम अपना काम शुरू कर देते हैं। रिलेशन समझ में आ गया। नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है रिलेशन, ठीक है। नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है रिलेशन। होल नंबर होता है तो w से होता है और 0 भी इंक्लूड होता है। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो पहला केस आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ए बी सी डी सेपरेट थे, अभी तक हम सेपरेट थे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा पेयर्स को बात करेंगे। पेयर एक नंबर लेंगे, ये एक नंबर है आपका, ये जो है ये एक नंबर है और ये भी एक अलग नंबर है, ठीक है। इस तरीके से डील करेंगे। तो अब हम सिंपल एबीसी की बात नहीं करेंगे, पेयर में लेकर बात करेंगे, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि a कॉमा बी अगर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को तो a कॉमा बी रिलेटेड होना चाहिए a कॉमा बी से। a कॉमा बी डबलेट होना चाहिए, बेसिकली ऐसा समझ लो, या ऐसे कह सकते हैं हम a कॉमा बी कॉमा a कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए r को, ऐसे लिख सकते हैं। बट वो थोड़ा अजीब सा लगेगा इस तरीके से, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से मेंशन करते हैं, इस तरीके से कि ये एलिमेंट इससे रिलेटेड होना चाहिए। तो देख लेते हैं जरा कि क्या पहले और लास्ट वाले का सम यानी a प्लस बी इक्वल है दूसरे और तीसरे का सम, तो b प्लस a के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो यानी यहाँ पे डबलेट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। a कॉमा बी जो भी एलिमेंट है उसका डबलेट जरूर होगा रिलेशन में। So the given relation is a reflexive relation. ये आपको लिख देना है। So the given relation is reflexive relation. आई होप इतना क्लियर, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आप अच्छे से समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो भी पेयर है उसका डबलेट होना चाहिए
डबलेट होगा तो डबलेट में यही रिलेशन होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में वैरायटी बहुत बन सकती थी, इसका इससे डिफरेंस दे सकता था, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसके इससे मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो सकता था। क्वेश्चन में कुछ भी वैरायटी हो, प्रोसेस सेम रहेगा कि पहले और लास्ट वाले का सम दे दिया है, डिफरेंस दे सकता था, डिवीजन दे सकता था, कुछ भी दे दिया होगा, ये ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, बस प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। आई होप इतना क्लियर, नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन जैसे अब उसमें क्या करते थे कि a कॉमा b अगर रिलेशन में है तो उसका अपोजिट b कॉमा a भी चेक करते हैं रिलेशन में, ये चेक करते थे, ठीक है। तो दो एलिमेंट की बात करेंगे, तो अब हम माने ले रहे हैं लेट a कॉमा b c कॉमा d दोनों बिलोंग करते हैं n क्रॉस। आई होप इतना क्लियर है। अब a कॉमा b रिलेटेड है c कॉमा d से, तो हम शो क्या करते हैं, इसकी मिरर इमेज उल्टा a, पूरा a मान लीजिए, चलो a रिलेटेड है b के, तो अब हमें दिखाना क्या पड़ेगा, a b दे रखा है तो b a का भी रिलेशन होना चाहिए। यही तो पढ़ते थे सिमेट्रिक में होता क्या था, a b है तो उसका अपोजिट b a b होना चाहिए, यही चेक करते हैं। तो रिलेशन यहाँ पे क्या होगा, पहले और चौथे वाले का सम a प्लस डी इक्वल आएगा दूसरे और तीसरे वाले का सम, यानी b प्लस c के। आई होप इतना क्लियर। चलिए यही यहाँ पे देख ले भाई, पहले और लास्ट वाले का सम, तो ये c प्लस d आ जाएगा और ये आ जाएगा d प्लस a, दूसरे और तीसरे वाले का सम। ऑर्डर चेंज है, 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, बात तो सेम ही आएगी ना। a प्लस डी, a प्लस डी, d प्लस a, बात एक ही है। b प्लस सी, d प्लस सी, देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, तो b प्लस सी ये भी वही है, ये भी आपस में इक्वल ही होंगे क्योंकि ये b प्लस सी ही है, ये क्या है, ये b प्लस सी है, और ये क्या है, ये b प्लस d है। जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। आई होप इतना क्लियर है। सो द गिवन रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि अगर ये रिलेशन में है तो ये भी रिलेशन में होगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में तीन पेयर होते हैं, ए से बी, बी से सी, तो ए से सी का रिलेशन चाहिए। अभी तक हम क्या करते थे कि ए से बी गए, बी से सी गए, ए से बी और बी से सी, तो हमको देखना होता था क्या ए सी का रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें हर एक के लिए एक पेयर रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है ए तीन पेयर उठाने पड़ेंगे, दो तो हमारे पास चल ही रहते हैं, ए बी सी डी और हम ये ले रहे हैं ई एफ, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तीन पेयर की बात करते हैं, वहां हम ए बी सी लेते थे, ए से बी गए, बी से सी गए, तो ए से सी का रिलेशन चेक करते थे, तो ये बिलोंग करेंगे आपके रिलेशन में होंगे, ठीक है। अगर ये है इफ ए कॉमा बी रिलेशन में है, देन रिलेशन क्या होगा, ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, ए बी का रिलेशन एंड बी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से। यही तो होता था, ए से बी गए, बी से सी गए, तो अब हमें चेक करना है ए से सी का रिलेशन, तो ये चेक करना पड़ेगा कि रिलेशन में ए कॉमा बी ई कॉमा एफ का भी रिलेशन होना चाहिए। यही तो हम देखते थे यार, ट्रांजिटिव क्या होता था, ए से बी, बी से सी, ए से सी का भी रिलेशन होना चाहिए, चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि पहले और ए प्लस डी इक्वल है बी प्लस सी के, ये पहली कंडीशन। ये भाई साहब क्या कहते हैं कि पहले और चौथे का सम यानी सी प्लस एफ भैया इक्वल है डी प्लस, ये दूसरी इक्वेशन है। इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, क्या चीज, कि ए प्लस एफ इक्वल आएगा बी प्लस ई, ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। अगर ये प्रूव हो जाएगी तो ये भी होगा, यानी अगर ये होगा तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अगर ये होगा तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमें एलिमिनेट क्या करना है, सी नहीं दिख रहा है हमको, बेसिकली सी उड़ाना है हमको, और क्या नहीं दिख रहा है, ए एफ है और बी ई है, बीच का एलिमेंट सी डी दोनों हटाने। कैसे हटेगा, मुझे दिख रहा है, अगर हम ऐड कर दे, सिंपली ऐड कर दे, डी देखो अपोजिट साइड में, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। सिंपली ऐड करना पड़ेगा, तो भाई ऐड कर देते हैं, जरा इन दोनों को ऐड कर दो।
तो इधर क्या हो जाएगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ। आई होप कितना क्लियर। इधर क्या हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो भाई साहब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो अपोजिट साइड में सेम साइन के होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। c से c कैंसिल हो जाएगा आपका, और d से d आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बच रहा है हमारा a प्लस एफ या इक्वल आ रहा है b प्लस e के। तो वो वही हमें प्रूव करना था, ये भी इक्वल होंगे। यानी यहाँ पे अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यही रिलेशन मिल रहा है, यानी ये भी रिलेटेड होंगे। आई होप इतना क्लियर है, यानी ये एलिमेंट भी रिलेशन में होगा। सो द गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने चेक कर लिया कि जो रिलेशन है हमारा गिवन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम कह सकते हैं ये प्रूव हो गया है कि गिवन रिलेशन कैसा है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आप मेंशन कर सकते हो क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा तो दिक्कत होगी। इसमें हम एक ही की इक्विवेलेंस क्लास बताएंगे, बाकी एक ही आपको निकालनी पड़ेगी। और अगर इक्विवेलेंस क्लास में दिक्कत है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे या आई बटन पे क्लिक कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए जरा। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है सिंपली इस एलिमेंट का किन किन एलिमेंट के साथ सेम रिलेशन आएगा, ऐसा हमें दिखाना है। एक एलिमेंट दे रखा है, यानी आप यहाँ पे मान लो कि 2,3 रिलेटेड है, एक और एलिमेंट ये ले रहे हैं 1,3। तो इसके बीच में रिलेशन क्या आएगा भैया, इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा कि पहले और लास्ट वाले का सम 2 प्लस b इक्वल आएगा दूसरे और तीसरे वाले का सम 3 प्लस a। तो यानी यहां से हम कह सकते हैं कि भैया b की वैल्यू आएगी a प्लस 1 के इक्वल। आई होप इतना क्लियर है। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया n क्रॉस n, n तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है। 2-4 नंबर होते तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते, फिंगर्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखो जरा b की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। अगर a की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, a की वैल्यू 1 लोगे तो b की वैल्यू 2 आएगी, a की वैल्यू 2 लोगे तो b की वैल्यू 3 आएगी, एक प्लस करके आएगी, a कॉमा b पता नहीं। तो 2,3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या आ जाएगी। ठीक है, मैंने प्रूफ कर दिया। यहाँ से वैल्यू आ गई कि जो दूसरा नंबर आएगा वो एक एक्स्ट्रा आएगा 1 से। तो 1 अगर लोगे, a की वैल्यू 1 लोगे तो b की वैल्यू आएगी 2, a की वैल्यू 2 लोगे तो b की वैल्यू आएगी 3, a की वैल्यू 3 लोगे तो b की वैल्यू आएगी 4, a की वैल्यू 4 लोगे तो b की वैल्यू आएगी 5। ये प्रोसेस चलता जाएगा इनफाइनाइट। तो ये सारे इसके इक्विवेलेंट क्लास हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। आप किसी भी एलिमेंट को उठा लोगे और वो यही रिलेशन शो करेगा कि पहले और चौथे वाले का सम दूसरे और तीसरे वाले के सम के इक्वल हो जाएगा। आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, 3 to 5 2 3 5, इसका उठाओगे तो 4 to 6 3 3 6। ठीक है, देखिए ये यही होता है कि ये जिस भी एलिमेंट का पूछेगा उसका किन किन एलिमेंट के साथ सेम रिलेशन होगा, यानी 1,3 के उनके साथ एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स आएंगे जो यही रिलेशन शो करेंगे कि पहले और चौथे वाले के साथ दूसरे और तीसरे वाले के सम इक्वल हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छे से, उसको आप कर लीजिए, कोई भी डाउट रहता है। ठीक है, तो आपको इसकी अपनी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या है, उतना क्लियर है, नोट कर लीजिए।